इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4.1। यह चैप्टर 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो मान लेते हैं कि यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, हम मान लिए कि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है और ए 0 के बराबर नहीं है। ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है और ए 0 के बराबर नहीं है। तो यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में यदि कोई समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में यदि कोई समीकरण है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें कुछ समीकरण दिया गया है और हमें यह जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम इस जो समीकरण दिया गया है इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। यदि हम इस x से x में गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। हम इस x से इस x में गुना किए तो ये x स्क्वायर हो गया। फिर इसी प्रकार इस x से यदि हम 1 में गुना कर दें तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखेंगे और x से यदि 1 में गुना करेंगे तो ये x रह जाएगा। इसी प्रकार हम -2 से x में गुना करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 से x में गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम फिर -2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और ये 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है तो यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम इसी प्रकार अब RHS को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ x से हम x में गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ x से हम +3 में गुना करेंगे तो यह भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस हो जाएगा और x से जब 3 में गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। इसी प्रकार हम -1 से अर्थात -1 से x में गुना करेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा और जब हम 1 से x में गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। फिर यहाँ -1 से हम 3 में गुना करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस और जब 1 से 3 में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ LHS में भी x स्क्वायर है और RHS में भी x स्क्वायर है और दोनों प्लस में है, इसलिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हमें बच रहा है यहाँ प्लस में 1x और माइनस में 2x। तो प्लस में 1 और माइनस में 2 अर्थात ये माइनस में 1x बचेगा। ये -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है तो यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ प्लस में 3x और माइनस में x, तो 3x से 1x घट जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और ये माइनस में 3 है तो यहाँ हम माइनस में 3 लिखेंगे। अब हम x वाले को एक तरफ अर्थात सभी पदों को हम एक तरफ कर लेते हैं। ये -x अब यहाँ प्लस में है, ये भी जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा और ये -2 और यहाँ 3 माइनस में है, जब इसको भी हम LHS लेके आएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 0। ये -x और -2x ये -3x हो जाएगा और -2 और +3 प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें यह एक समीकरण मिल गया -3x + 1। जबकि मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब वो x के पावर अर्थात x का घात 2 होना चाहिए। तो क्या इस समीकरण में x का घात 2 है? नहीं, यहाँ x का जो अधिकतम घात है, जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, 1 है, लेकिन यहाँ x का मैक्सिमम पावर x का पावर 2 है। तो यदि 2 है तभी ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा यह नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हम सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए हल करते हैं। यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर है तो हम a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ a के जगह 1 है और b के जगह 2 है तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2a × b।
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और एक है तो एक, बराबर यहाँ 2x माइनस 3 लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब हम सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x जोड़ 1, अभी प्लस में है, जब इसको एलएचएस लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में जब इससे भी हम एलएचएस लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस 4 और माइनस 2 तो ये माइनस 6x अर्थात माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस में 4 प्लस में 1 और प्लस में 3, 4 1 5 और 3 प्लस में 8 बराबर में 0। अब हमें जो समीकरण मिल गया, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ x का पावर, x का जो घात है वो 2 है, x का घात 2 है, तो हमारा द्विघात होने का शर्त भी तो यही है कि समीकरण का जो अधिकतम घात वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो अब आइए इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हम यहाँ भी समीकरण को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यदि हम यहाँ x से x में गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और x से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह 8 है तो 8 लिखेंगे, और यहाँ भी हम इसी प्रकार गुणा करेंगे, जब x से x में गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, और जब हम x से 2 में गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर यहाँ ये प्लस और यह भी प्लस, तो ये प्लस में 2x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर, और दोनों प्लस में है, इसीलिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हमें बच गया एक्स प्लस आर बराबर माइनस 2x, माइनस 2x और प्लस 2x यह भी कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में कट गया, तो यहाँ हमें बचा माइनस में 4। अब ये x जोड़ 8 अभी माइनस में है, जब इसको एलएचएस से लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब हमें जो यहाँ समीकरण मिल गया वो x जोड़ 12 है, और यहाँ x का जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, तो यहाँ हम x से 2x में गुना करेंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, जब हम x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम x से 1 में गुना करेंगे प्लस x से 1 में तो ये x होगा। अब हम माइनस 3 से 2x में, तो माइनस और ये प्लस माइनस, और ये 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर हम यहाँ माइनस और प्लस माइनस, और जब 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे, और फिर यहाँ हम x से x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और x से हम 5 में गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब हम इन समीकरण को हल कर लेते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में 1x और माइनस में 6, तो माइनस में 5x हो जाएगा, और ये माइनस में 3, अभी प्लस में एक्स स्क्वायर है, जब इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में जब इसे भी हम लेकर आएंगे तो ये भी माइनस में 5x बराबर में 0 होगा। अब हम यहाँ देख सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, और माइनस में 5x और माइनस में 5, तो माइनस में 10x हो जाएगा, और ये माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ हमें जो समीकरण मिल गया इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कहता है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इस समीकरण को भी पहले हल करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ
हम x से जब 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर x से जब हम 3 में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में x स्क्वायर और ये माइनस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटेगा तो हमारा यहाँ x स्क्वायर बचेगा, और 3x है तो 3x और माइनस में 1 है तो 1 बराबर 0। यहाँ जो हमारा समीकरण है यहाँ भी हमारा अधिकतम घात 2 है, अर्थात x का जो पावर है वो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ ये x स्क्वायर है तो इसको हम x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3x है तो 3x जो 1 है तो 1 बराबर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला का ही हम उपयोग करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ भी, अर्थात LHS में भी एक्स स्क्वायर और RHS में भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4x। अब सभी पदों को हम एक तरफ कर देते हैं तो 3x जोड़ 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और माइनस है तो प्लस बराबर 0। अब 3x और 4x ये 7x हो जाएगा, और प्लस में 1 माइनस 4 माइनस में 3 बराबर 0। अब यहाँ जो हमें द्विघात समीकरण यहाँ जो हमें समीकरण मिला इसका घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। यहाँ हम a प्लस बी और a माइनस बी, हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं बराबर। अब इसे हम गुना करेंगे, जब x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, और x जब 3 में तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस 2 से तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये भी प्लस और ये भी प्लस प्लस, और ये 2 से 3 अर्थात 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि LHS में भी एक्स स्क्वायर और RHS में भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और बराबर 3 और 2 5x हो जाएगा, और प्लस 6। अब हम सभी पदों को एक तरफ लिखते हैं, तब ये LHS में है, जब ये RHS में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा, और ये प्लस 6, और ये माइनस में 1 है तो माइनस 1, तो माइनस 5 और प्लस 5 बराबर 0। यहाँ जो हमें समीकरण मिला इसका अधिकतम घात 1 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करते हैं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो हम बराबर का चिन्ह देंगे, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी प्लस में 1 स्क्वायर इधर भी प्लस में 1 स्क्वायर, ये भी कट गया, तो माइनस 2x बराबर प्लस में 2x, तो माइनस 2x अभी प्लस में है, और जब LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x बराबर 0। और यहाँ जो हमें समीकरण मिला यहाँ x के पावर 1 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसे हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4। यहाँ हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab प्लस b का क्यूब। हम इस फॉर्मूला का यहाँ उपयोग करेंगे। तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है। ये a क्यूब अर्थात x क्यूब प्लस 3a² अर्थात x स्क्वायर इंटू b की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर अर्थात 3ab² और प्लस b क्यूब। तो यहाँ 2 का हम क्यूब लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे और ये x क्यूब माइनस 4। अब हम देख रहे हैं सॉरी यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है तो प्लस में भी एक्स क्यू, LHS में भी एक्स क्यू और प्लस में है और RHS में भी एक्स क्यू, ये भी प्लस में, तो एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट जाएगा। तो अब हमें मिलेगा यहाँ ये 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 एक्स हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस में है जब इसको LHS लेके आएंगे तो प्लस में 4 बराबर में 0 अर्थात ये 6x² प्लस 12x और ये 8 4 12 बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें 6x² प्लस 12x प्लस 12 मिल गया और यहाँ x का जो अधिकतम घात है वो 2 है, अतः द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के बटा में 1 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बटा में 1 मान लिया और 1 और x का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये x हो जाएगा और जब 1 से x में भाग देंगे तो x मिलेगा और x से x² में गुना करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे, फिर x से जब x में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ हम इसके हर में 1 मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। और अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे, जब इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे अर्थात 1 से जब x³ प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये x³ प्लस 1 रह जाएगा बराबर, और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे यहाँ 1 से जब 5 में गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x³ माइनस 5x जोड़ 1 बराबर में 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x का जो अधिकतम घात है वो 3 है, जबकि द्विघात से द्वि मतलब 2, तो द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार हम यहाँ क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 के बाद 2 है, यहाँ पहले हमें 2 हल करना चाहिए था लेकिन मैंने 4 को हल कर दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ हम x के बटा में 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है तो 1 मान लिए, लिख दिए। अब 1 और x का जो एलसीएम होगा वो x हो जाएगा और 1 से जब हम x में भाग देंगे तो x मिलेगा और x से x में गुना करेंगे तो ये x² माइनस तो माइनस, फिर x से जब हम x में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बराबर में 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ हम इसके हर में 1 लिखते हैं। अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे, इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। जब 1 से हम x² माइनस 1 में गुना करेंगे तो ये x² माइनस 1 रह जाएगा बराबर, x से 8 में गुना करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं x², अब ये प्लस में है जब इसको LHS लेके आएंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा और ये माइनस में 1 है तो 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ जो द्विघात समीकरण मिल गया है इसका अधिकतम घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ 2x² माइनस 3√x प्लस 5 बराबर 0। तो मैंने बताया कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो यहाँ अधिकतम घात 2 तो है, यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, लेकिन यहाँ इसी के साथ साथ x जो है यहाँ रूट में है, यहाँ रूट में है अर्थात यहाँ एक पूर्णांक है, अर्थात तब ये ऐसी स्थिति में अर्थात जब रूट में रहेगा तब हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। पावर तो 2 है लेकिन यहाँ x रूट में है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
ये 2 का 5, यहाँ हम बटा में 1 मान लेते हैं और 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और 1 से जब भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करें तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो बराबर में 8 है तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ हम इसके बटा में 1 लिख देते हैं और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। जब हम 1 से x की पावर 4 में गुना करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1 रह जाएगा और एक्स स्क्वायर से 8 में गुना करेंगे तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ x का जो अधिकतम घात है वो 4 आ गया, 2 तो है लेकिन अधिकतम, तो यहाँ अधिकतम घात 4 आ गया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर 4.1 का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।